सबसे अधिक रेमिटेंस किन देशों से आता है भारत के अंदर। हालिया आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार प्रमुख योगदान देने वाले देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। लगभग 27.7% रेमिटेंस वहाँ से आ रहा है। बिल्कुल भारतीय बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेटल्ड है। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज एमडीज वहाँ पे हैं। दूसरे नंबर पे आता है संयुक्त अरब अमीरात, इसमें लगभग 19.2% रेमिटेंस का हिस्सा वहाँ से आ रहा है। फिर यूके यूनाइटेड किंगडम लगभग 10.8%, सऊदी अरब लगभग 6.7% और सिंगापुर लगभग 6.6%। और भी कई कंट्री जहाँ से 5% 4% आ रहा है। दोस्तों, भारतीय प्रतिभा आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गति दे रही है। मैं हूं डॉक्टर टी.सी. राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों, कौशल की वह पासपोर्ट है, कौशल ही वो पासपोर्ट है जो पूरी दुनिया के द्वार खोलता है। 2029 तक 160 अरब डॉलर का रेमिटेंस देश में आना है, ये निश्चित किया है। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो बिना किसी प्राकृतिक संसाधन के भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती बना रही है। ये ताकत है विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा भेजा जाने वाला रेमिटेंस यानी पैसा। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बन गया है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा भारतवासी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं दोस्तों। वर्ष 2024-25 में भारतीय प्रवासियों ने लगभग 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर भेजे हैं दोस्तों भारत में। भारत भेजे जो अब तक का रिकॉर्ड है दोस्तों। विभिन्न आर्थिक आंकड़ों के अनुसार यदि यही रुझान जारी रहा तो 2029 तक ये आंकड़ा 160 अरब डॉलर या उससे अधिक तक भी पहुंच सकता है। नीति आयोग और विभिन्न सरकारी आकलनों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1.85 करोड़ भारतीय मूल के लोग और भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं दोस्तों। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सबके सीईओ कौन है? भारतीय है। गूगल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, सबके आप टेस्ला हो, अमेजन हो, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है दोस्तों। यही भारतीय परिवारों की आय बढ़ाने के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहे हैं, जो लोग हमारे बाहर दूसरे देशों में रह रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि सबसे अधिक रेमिटेंस किन देशों से आता है भारत के अंदर। हालिया आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार प्रमुख योगदान देने वाले देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। लगभग 27.7% रेमिटेंस वहाँ से आ रहा है। बिल्कुल भारतीय बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेटल्ड है। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज एमडीज वहाँ पे हैं। दूसरे नंबर पे आता है संयुक्त अरब अमीरात, जिसमें लगभग 19.2% रेमिटेंस का हिस्सा वहाँ से आ रहा है। फिर यूके यूनाइटेड किंगडम लगभग 10.8%, सऊदी अरब लगभग 6.7% और सिंगापुर लगभग 6.6%। और भी कई कंट्री जहाँ से 5% 4% आ रहा है दोस्तों। इसके बाद कतर, कुवैत, कनाडा, ओमान और ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने फिगर बताया 4-5 के बीच में यहाँ से भी आ रहा है। लेकिन एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है अभी। पहले खाड़ी देशों से आने वाला रेमिटेंस सबसे अधिक होता था। आज अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अन्य विकसित देशों से आने वाला हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। इसका कारण है कि भारतीय अब केवल श्रमिक नहीं बल्कि आईटी विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं, वित्त विशेषज्ञ और उद्यमी के रूप में भी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। दूसरी ओर विकसित देशों में आबादी तेजी से बढ़ रही है दोस्तों। वहाँ कुशल तकनीशियनों, स्वास्थ्य कर्मियों, निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मशीन ऑपरेटर, वेल्डर, केयर गिवर्स की भारी कमी देखने को मिली है दोस्तों। वहीं कई स्थानीय युवा केवल व्हाइट कॉलर नौकरियों की ओर आकर्षित हैं और व्यावसायिक कौशल सीखने में अपेक्षाकृत कम रुचि दिखा रहे वहाँ के लोग। वो चाहते हैं कि ऑफिस में एयर कंडीशन माहौल में कंप्यूटर पे काम करूँ मैं। तो ये काम कौन करेगा? प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, हेल्थ गिवर्स का कौन काम करेगा? ये इसमें भारतीय जा के वहाँ पे उनको सेवाएं दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में भारतीय युवाओं के लिए दुनिया भर में नए अवसर खुल रहे हैं इस हालात को देखते हुए। अब सवाल है कि भारत को क्या करना चाहिए। पहला, हर जिले में विश्व स्तरीय स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएं। दूसरा, युवाओं को अंग्रेजी, विदेशी भाषाओं और अंतर्राष्ट्रीय कार्य संस्कृति का प्रशिक्षण भी दिया जाए। तीसरा, भारतीय कौशल प्रमाण पत्रों को अधिक देशों में मान्यता दिलाने के लिए द्विपक्षीय समझौते किया जाए, ताकि जो यहाँ से ट्रेनिंग करके जाता है वहाँ उसके सर्टिफिकेशन की वैल्यू हो, वो उसको रिकॉग्नाइज करे। क्योंकि कई कंट्रीज फिर वो अपने
एजुकेशन सिस्टम में डाल के उनको बोलते पहले ये करो, तो वो ज़्यादा कंट्रीज हमारे उसको मान्यता दे। इसके लिए भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। चौथा मैं बताऊंगा नर्सिंग, हेल्थ केयर, AI, रोबोटिक्स, निर्माण, समुद्री सेवाओं और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। बहुत कमी है वहाँ पे, वहाँ बहुत रोजगार मिलेगा इन क्षेत्रों में। हम अपने बच्चों को तैयार करके भेजेंगे। लोग विदेश जाने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, बीमा और कानूनी सहायता सुनिश्चित की जाए। दोस्तों हाल ही में देखा हमने कई जगह जब डिस्टर्बेंस हुआ, मैं यूक्रेन की बात करूं, मैं ईरान की बात करूं, इजराइल की बात करूं, जो भी वहाँ पे भारतीय थे उनको भारतीय सरकार ने प्रायोरिटी पे जहाज भेज करके अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू डॉक्टर एस जयशंकर के प्रयास से, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में उनको यहाँ पे सुरक्षित लाया गया। दूसरे देशों के व्यक्तियों को वहाँ से निकालने की मैंने मदद की। दोस्तों मैं यूक्रेन की बात करूँ दोस्तों रिमिटेशन केवल परिवारों की आय नहीं बढ़ाता है, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है, रुपये को स्थिरता देता है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाता है और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक मजबूती का महत्वपूर्ण आधार भी बनता है। रेमिटेंस भारत की सबसे बड़ी पूंजी उसका युवा है दोस्तों। आज के दिन यदि हम अपने युवाओं को विश्व स्तरीय कौशल, भाषा, तकनीक और अनुशासन से सशक्त बना दें तो आने वाले वर्षों में भारत के दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश ही नहीं बल्कि वैश्विक कौशल महाशक्ति भी बन सकता है। दोस्तों अगर आपको ये मेरे विचार, इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।